आज आपके लिए मैं कहानी लेकर आई हूँ बाज और राजा के, जिसमें दो बाज की कहानी है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे उपहार में राजा को दिए हुए होते हैं। इसमें बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए बहुत ही अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तब राजा को बाजों को देखने की मन में इच्छा जागृत हुई और उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और राजा अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसे ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाई को छू रहा था वहीं दूसरा जाकर वापस उस जगह पर बैठ गया जहां वो बैठा करता था जिससे वो उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। राजा ने सवाल किया, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्ते दर हफ्ते बीत गए। बाज वहीं का वहीं हाल रहा। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उनकी आंखों को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया है और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले ही दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। बस तुम इतना बताओ कि तुमने वो काम कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो अपने साथी के साथ उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि इतनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हों जो आपके सही पोटेंशियल में मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हों। धन्यवाद। जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइब प्लीज़ कराने की कृपा करें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक अच्छी सी नॉलेजेबल मोरल वैल्यू वाली